राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। भी दिखा दे राधिके, आके खड़े मंदिर में तेरे अपनी झलक वो दिखा दे राधिके। दर्शन तुम्हारे करने के कारण मंदिर में आके रहेंगे राधिके। दर्शन तुम्हारे करने के कारण मंदिर में आके रहेंगे राधिके। पैदल आएंगे टीका लगाएंगे, खुशियों का त्योहार है मंदिर में, हर दिन लगे खुशियों का संसार है। गैवर वन धाम में श्री जी के नाम में कैसा चमत्कार है। गैवर धाम में श्री जी के सत्संग तो दुनिया का संसार है। गैवर वन धाम में श्री जी के नाम में कैसा चमत्कार है। गैवर वन धाम में श्री जी के नाम में कैसा चमत्कार है। बोलो क्या बोल रही हो? ओ बाबा मेरे नैनन आगी रहियो, ओ बाबा मेरे नैनन आगे रहियो। ओ बाबा मेरे नैनन आगे रहियो। ओ बाबा मोरे नैनन आगे रहियो। नैनन आगे रहियो ओ बाबा, नैनन आगे रहियो बाबा। नैनन आगे रहियो ओ बाबा। नैनन आगे रहियो बाबा। नैनन आगे रहियो ओ बाबा मोरे, ओ बाबा मेरे, ओ बाबा मोरे नैनन आगे रहियो। ओ बाबा मोरे नैनन आगे रहियो। ओ बाबा मेरे नैनन आगे रहियो। भवसागर में जीवन नैया, भवसागर में नैया, भवसागर में जीवन नैया। भवसागर में जीवन नैया। कोई नहीं है मेरा खेवैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया। मेरा खेवैया बाबा मेरा खेवैया। मेरा खिवैया बाबा मेरा खिवैया। कोई नहीं है मेरा खेवैया। कोई नहीं है मेरा खिवैया। अब की बार बाबा डूब न जाऊं,
बाबा मोरे नैनन आगे रहियो, बाबा मोरे नैनन आगे रहियो, बाबा मेरे नैनन आगे रहियो, आगे रहियो। हम बच्चों के प्यारे बाबा, बच्चों के प्यारे बाबा, हम बच्चों के प्यारे बाबा, हम बच्चों के प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, कृपा थोड़ी बरसाओ बाबा, बाबा, जन्म मरण के बंधन काटो, 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 फिर हमारी सुनियो ओ बाबा मोरे, ओ बाबा मेरे, ओ बाबा मोरे नैनन आगे रहियो, बाबा मोरे नैनन आगे, ओ बाबा मोरे नैनन आगे रहियो, बाबा मोरे नैनन आगे रहियो, बाबा मोरे नैनन आगे रहियो। बाबा अब तो शरणों में ले लो, हम आपकी शरण आए, बाबा अब तो शरण में ले लो, हम आपकी शरण। ओ बाबा अब तो शरणों में ले लो, हम आपकी शरण। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, व्यास पूर्णिमा। इस दिन लोग कम से कम भारत में तो अवश्य अपने अपने गुरु स्थान पर जाके पूजा अर्चना करते हैं। आज युग ऐसा है जिस युग में सद्गुरुओं का मिलना बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे, ये प्रश्न है। क्योंकि सबसे पहले भगवान ने ही कहा दो चीजें हैं, भोग और ऐश्वर्य। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा शायद 44वां श्लोक है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। दो चीजें हैं, एक भोग एक ऐश्वर्य। इसमें जिसका मन है
वो भगवान में उसका मन नहीं है, नहीं रह सकता। समाधु माने यहाँ भगवान है। व्यवसायत्मिका बुद्धि माने एक निश्चयात्मिका बुद्धि। भगवान में उसका मन ही एक निश्चित रूप से नहीं लग सकता, चाहे वो साधु है, चाहे संत है, चाहे आचार्य है, विद्वान है। और इन दोनों से छूटा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे? भोग से कोई नहीं बचा है। ये बात ध्रुव जी ने कही है। 4:9:9 सबका प्रमाण देखते जाओ। निश्चित रूप से नूनम विमुष्ट मतयः, जो मुमुक्षु लोग हैं, भवसागर से छूटना चाहते हैं, घर से निकले हैं, उनकी बुद्धि माया ने चुरा लिया है। क्यों? आप इस संसार के विनाश से बचाने वाले भगवान हैं। इनकी पूजा तो करते हैं, यानी भक्ति तो करते हैं, लेकिन अन्य हेतुएं उनके मन में रहती हैं। अन्य हेतुएं क्या है? भोग और मोक्ष। अर्चन्ति मने पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष को पाकर के कुणप मने मुर्दा का भोग, ये संसार के भोग जितने हैं ये कुणप भोग हैं, इनकी इच्छा करते हैं। जब तक भोग की इच्छा है तब तक हम भगवान के सच्चे भक्त नहीं हैं। स्पर्शज भोगों को चाहते हैं। स्पर्शज भोग माने केवल स्त्री नहीं होता है, अच्छा भोजन, अच्छा शरीर की इंद्रियों की सुविधाएं, ये तो नरक में भी मनुष्यों को मिलती हैं। निरय माने नरक। एक टट्टी के कीड़े को भी चनूना जिसको कहते हैं, चनूनी मिल जाती है, उसको भोग ढूंढना नहीं पड़ता। ये प्रकृति का नियम है। एक कुत्ते को ब्याह नहीं करना पड़ता, जैसे मनुष्यों को ब्याह करना पड़ता है तब भोग मिलेगा। वो प्रकृति का नियम है, उसको अपने आप कुतिया मिल जाएगी। एक मलभोजी शूकर को
बारात नहीं ले जानी पड़ती, सुअरी अपने आप आ जाएगी। ये स्पर्शज भोग तो निरय नरक में भी मिलते हैं। इन भोगों की जो इच्छा करता है और अर्चंत मने भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, और इच्छा करता है इन भोगों की जो नरक में भी मिलते हैं, उसकी पूजा और पाठ में होते हुए भी माया ने उसकी बुद्धि चुरा लिया। ये ध्रुव जी ने कहा है। और ये भी कहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो दीन है, भोग में ऐश्वर्य में फंस गया है, ऐसा नहीं कि उस पर दया नहीं होगी। 4-9-17 उसके लिए दरवाजा बंद नहीं है। सत्याशिषो ही भगवंस्तव पाद पद्म आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते। सच्ची कामना तो केवल आपके पुरुषार्थ मूर्ते माने आप समस्त पुरुषार्थों का साक्षात स्वरूप है। आपके चरणों की पूजा, आपकी चरणों की सेवा ही सच्ची कामना है। अपि माने लेकिन, अपि एवं आर्य भगवान, यदि उसके मन में भोग की ऐश्वर्य की कामना आ भी गई है, तब भी भगवान ऐसे दयालु हैं जैसे ब्याई भई गैया अपने बछड़े के गर्भ से निकलते मान विकारों को जीभ से चाट चाट के दूर करती है। दुनिया में कोई भी मां ऐसी नहीं है, किसी योनि में नहीं है, जो अपने पैदा हुए बच्चे के शरीरों को चाट चाट करके उसके विकारों को दूर करे। ऐसे दयालु भगवान हैं। यानी ऊपर जो 4:9 में उन्होंने कहा कि पूजा करने वाला, अर्चना करने वाला अगर भोग की इच्छा करता है तो उसकी बुद्धि माया ने चुरा लिया। जिसकी बुद्धि माया ने चुरा लिया उसको भगवान कहां मिलेगा। वो मुर्दे के भोगों को चाह रहा है, इस मुर्दा शरीर को। लेकिन उसके बाद इस श्लोक में 17वें श्लोक में उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मुर्दे के भोगों को चाह रहा है, लेकिन कोई निराश न हो। भगवान
गाय के लिए जैसे उदाहरण दिया, उसके विकारों को चाट चाट के दूर करेंगे। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा गीता में। 9/30 में कहा है। किसी को मना नहीं है, तुम दुराचारी नहीं महादुराचारी सुदुराचारी हो। और मेरा अनन्य भजन करने लग गए तो तुम साधु हो जाओगे। अब प्रश्न है कि सुदुराचारी अनन्य कैसे बनेगा? दोनों बात उल्टी हैं। दोनों उल्टी नहीं है, क्योंकि ये बात कही गई है, शठ सुधरई सतसंगति पाई। अगर भगवान के भक्तों का संग मिल गया तो फिर संसार में कुछ मिलना बाकी नहीं है। सुखदेव जी ने भी कहा 6वें स्कंद में 6:1:16, अखवान मन महापापी है, वो तपस्या आदि से पवित्र नहीं हो सकता है। जैसा तत्पुरुष माने भक्तों की सेवा से भगवान में मन लगा करके, इसलिए जो आदमी शंका करता है कि दुराचारी है वो साधु कैसे बन जाएगा, महादुराचारी है वो साधु नहीं संत शिरोमणि बन जाएगा यदि इसको भक्तों का संग मिल गया, शुद्ध भक्तों का। 6:1:16, दोनों बातों में विरोध नहीं है। उदाहरण देते हैं अजामील का। ये बड़ा ऊंचा साधक था, अध्यात्म पथ का पथिक था। 6:1:56, श्रुत संपन्न, वेद पढ़ा हुआ था, शील वृत्ति माने सदाचार, गुणों का खजाना था। धृतव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाला था। मृदु माने दैन्य था। दांत माने सब इंद्रियां इसने वश में कर लिया था। सत्यवान, सत्य पर स्थित था। मंत्रवेत्ता था। शुचि माने पवित्र था। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी
इसका पतन हो गया। कुसंग ऐसी चीज है कि हिमालय की चोटी पे पहुंचने के बाद भी आदमी गिर जाता है। इसने ददर्श कामिनम कंचित क्षुद्रियम स विजुषया 6:1-59 मदिरा पी करके किसी वेश्या के साथ भोग कर रहा था। उसके मद भरे नेत्रों को देख करके गिर गया। इतनी ऊंचाई पर जाकर के गिरा। और दुराचारी नहीं, सुदुराचारी बना, हत्याएं करने लग गया। इतने ऊंचे जाने के बाद भी इतना नीचा गिरा कि उससे जैसा पापी कोई नहीं हुआ। सबसे नीचे गिरने के बाद भी उठा और करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। 6:2-7 जन्म कोट्यंगसाम अपि। भगवान नाम की महिमा बताइए। और ये नाम महिमा पर विश्व में एक ही उदाहरण है। जिसने भगवान नाम भगवान भाव से नहीं लिया, 6:2-20 बेटे के बहाने नाम लिया। इसलिए कोई आश्चर्य न करे कि सुदुराचारी कैसे साधु हो सकता है। भगवान ने गीता में कहा, इसलिए रामायण में कहा गया कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? चक्रवर्ती सम्राट बनना, देवता बना, ब्रह्मलोक जाना, ये सब कुछ नहीं। उत्तरकांड में शायद 125वां दोहा, आखिरी दोहा है। महादेव जी कह रहे हैं, गिरजा संत समागम संत माने भक्त के संग के बराबर फायदा कुछ नहीं दुनिया में, न था न है न होगा। इस बात को भगवान शंकर ने रामायण में भी कहा है, भागवत में भी कहा है। 12-10-23 वहां भी पार्वती जी से कहा है, वहां भी यहां भी पार्वती जी से कहा है। जो बात रामायण में वही भागवत में। वहां गिरिजा माने पार्वती, यहाँ रुद्राण्या भगवान रुद्रो ददर्श स्वगुणैः पृथक् 12-10-3 में महादेव जी
भगवती के साथ और गणों के साथ वो गए और उन्होंने मार्कंडेय जी के दर्शन किया। और पार्वती जी से बोले, देवी सच्चे देवता सामने बैठे हैं, सच्चा तीर्थ बैठा है सामने, इनका दर्शन करो। भगवती से कह रहे हैं, नयम मयानि तीर्थानि, आप माने पानी, जल में तीर्थ नहीं है। न देवाश चेतनोचिता, चेतना से रहित मूर्तियां, चाहे पत्थर की हैं चाहे सोने की हैं, वो देवता नहीं है। ये मूर्तियां, इनकी पूजा से क्या मिलेगा? ते पुनंति उर्कालेन, बहुत समय लगेगा, यानी कितने जन्म लग जाएंगे, तब ये मूर्तियां और तीर्थ पवित्र करेंगे। और भगवान के भक्त तो दर्शन करने से ही पवित्र कर देंगे। जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, यत पाद संश्रया मने भगवत आश्रित भक्त, वे मुनि हैं। प्रश्मायन, उनका लक्षण क्या है? शांत है जिनका मन, यानी जिसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, कोई भी लहर नहीं है, उसको प्रशम कहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो उसी समय पवित्र कर देंगे। सद्यः देखा और पवित्रता आ जाएगी। गंगा जी में तो नहाना पड़ेगा। स्वरधुनी माने गंगा, आप माने पानी, गंगा जल अनु माने बार बार नहाओगे, बहुत दिन तक नहाओगे, तब पवित्र करेगा। और भगवान के भक्त कोई हैं, वो केवल दर्शन कर लो, उसी से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। संत दरसते पातक टरही, भगवान ने स्वयं कहा है, दशम स्कंद में, दस 41 साधूनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंध पुष्णो क्षणो सवितुर्यथा। ऐसे भक्त का अगर दर्शन भी हो जाए तो भवसागर खत्म। केवल दर्शन मिल जाए, फिर सत्संग मिल जाए तो क्या बात है।
जैसे आंख के आगे सूर्य की रोशनी आई, अंधेरा दूर हुआ और सब दिखाई पड़ने लग गया। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कोई ध्यान भजन करने की जरूरत नहीं है। अच्छे भक्त का दर्शन कर लो, और उसी में तुम्हारे जितने अनंत पाप जल जाते हैं, पता नहीं पड़ता। लेकिन समस्या है कि अच्छे भक्त दिखाई नहीं पड़ते, मिलते नहीं हैं। तमाम भारतवर्ष में घूम रहे लोग गुरु बन करके, लेकिन वो घोर भोगी हैं, घोर संग्रही हैं। जो उत्पत है, भगवान ने कहा ये दो चीजें जिसके अंदर हैं, वो तो गुरु कहाँ है? वो तो उसका मन ही अभी प्रवेश नहीं किया। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीते। उसकी अभी बुद्धि ही नहीं लगी भगवान में। लगती तो संग्रह क्यों करता, लगती तो भोग में क्यों डूबता। बड़ा खुला निर्णय दिया भगवान ने। गुरु तो क्या बनेगा बेचारा, अभी उसकी बुद्धि भी शुरू नहीं हुई। और ऐसे लोग गुरु बन जाते हैं और फिर कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक कई जगह आया है। भगवान तक ने कहा है इस श्लोक को कि गुरु ही साक्षात भगवान है। इस श्लोक का जो नकली लोग हैं वो दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ये बात नहीं कहते हैं। ये भी स्कंद पुराण का है, व्यास भगवान ने बनाया है। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते। अवलिप्त माने माया में लिप्त है। कार्य अकार्य को नहीं जानता है, संग्रह कर रहा है, भोग भोग रहा है, उत्पत्ति पर चल रहा है। ऐसे गुरु का परित्याग ही कर देना चाहिए। ये भी व्यास भगवान ने आज्ञा दिया। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करे आदमी?
लोग गुरु कर लेते हैं और गुरु के बाद जब सुनते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तो डरते हैं गुरु को त्याग कैसे करें। ऐसे गुरु को परित्याग ही कर देना चाहिए, शास्त्र कह रहा है। ये बात भगवान के सामने कही गई है। 8वें स्कंद में 24वें अध्याय में रास्ता भी बताया है। ऐसा गुरु किसी को मिल गया तब क्या होगा। 8:24-50 अचक्षुरंधस्य अधा कृणीकृता। 2 शब्द हैं, इनको समझो। अचक्षु माने जिसके पास आंख ही नहीं है, और अंधा माने आंख तो है, देखने की शक्ति नहीं है। जिसके पास आंख नहीं है वो गुरु बन जाता है अंधे का। आंख तो है, देखने की शक्ति नहीं है। 2 शब्द हैं, अचक्षु अधन अंध। अचक्षु माने आंख ही नहीं है, और अंधा माने आंख तो है, देखने की शक्ति नहीं है। अब आंख नहीं है और फिर भी गुरु बन गया। गुरु बन करके लोग उत्पत्त पे जाते हैं, मदिरा पीते हैं, भोग भोगते हैं, और हजारों उनके चेले हैं, लाखों चेले हैं। तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। अविदुष माने जिसके अंदर जरा भी विवेक नहीं है। अबुध माने है लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कोई रास्ता है? बोले है। भगवान ही अर्क माने प्रकाश है और दृक् माने दृष्टि है। 2 चीजें होती हैं, एक प्रकाश, एक दृष्टि। आंखें हैं, प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा। आंख भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए। भगवान में दोनों चीजें हैं। भगवान ही आंख है, भगवान ही प्रकाश है, और सब दिशाओं, सब आंखों का ज्योति समीक्षण भगवान ही है। इसलिए वृतो गुरुर्न, आपको हमने गुरु बना लिया। क्यों बनाया? स्वगतिम बुभुत्सताम। बुभुत्सा जानने की इच्छा, बोधतिम उच्छा बुभुत्सा। हम जिज्ञासु हैं, इसलिए डायरेक्ट आप बना लेते हैं। अब वो बात हट गई जो लोग कहते हैं बिना गुरु के मंत्र के भजन करोगे, भजन नहीं लगेगा। गलत है। भजन तो सदा लगता है। इस स्वार्थी लोग ऐसी बातें, उल्टी बातें बताते हैं कि बिना गुरु के भजन नहीं लगेगा। बुभुत्सा माने जानने की इच्छा आई
और तुम भगवान को गुरु बना लो, जब तक कोई सद्गुरु नहीं बना है। और अगर मान लो भगवान को गुरु नहीं बनाओगे तो क्या मनवा है? ऐसा गुरु मिलेगा जनो जनस्य आदिशते सतीम मतीम, दुष्ट बुद्धि का उपदेश करेगा, भेद बुद्धि, मेरा तेरा, जिससे तुम और अंधकार को प्राप्त हो जाओगे और ऐसे अंधेरे में पहुंच जाओगे जहां से कभी निकल नहीं पाओगे, दुरत्य अंधकार को। भक्तों से द्वेष सीख जाओगे, भक्तों से द्वेष करोगे। इस सांप्रदायिक भेद में क्या होता है? और तुमको अगर किसी ने गुरु बनाया, त्वभ्यम ज्ञानम अमोघ मंजसा, अव्यय ज्ञान देंगे भगवान। प्रपद्यते ये न जनो निजम पदम, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। और हुआ है क्या? ध्रुव जी घर से चले थे तो उन्होंने कोई गुरु बनाया था, किसी से मंत्र लिया था, अपने आप भगवान की प्रेरणा से नारद जी आए। और नारद जी ने अपनी कृपा से उनको मंत्र दिया और भगवान मिले। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। धन्ना जाट को भगवान मिले और गुरु जी उनको पीछे। एक गोपाल भक्त था, उसको भगवान मिले और गुरु जी के नहीं मिले। बड़ी लंबी कथा है। इसलिए जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक मनुष्य को भगवान को ही गुरु मानना चाहिए। ये निर्विघ्न मार्ग है और भागवत में कहा गया है, सैकड़ों जगह रामायण में कहा गया, गीता में कहा गया। भगवान राम ने कहा है, 3/16 शायद संख्या होगी, गुरु पितु मातु बंधुपति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। क्या संख्या है? हैं? 16 है, 14 नहीं 16। तुम मुझे गुरु मानो। भगवान कह रहे हैं, पिता माता मुझे मानो, किसी और को माँ बाप मानोगे तो ब्याह कराएगा, फंसाएगा। गुरु पितु मातु बंधु पति, पति मुझे मानो। ये संसारी पति तो केवल भोग सिखाएगा। सब कुछ मुझे मान लो। और यही बात फिर महादेव जी ने कहा है, किष्किंधा कांड में है, 4/12। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु पति नाही। हे भगवती, भगवान के समान हित न गुरु कर सकता है, न पिता कर सकता है, न पति कर सकता है।
जो हित भगवान करते हैं वो गुरु पूर्व कोई नहीं कर सकता। ये बात एक नहीं 10,000 नहीं लाख गुरु मिलके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 8, 24, 49 नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्ये च देवा गुरुवो जना स्वयं। गुरुओं की फौज इकट्ठी हो जाए, सारे देवता आ जाएं, समेता इकट्ठे होकर के आ जाएं, सब देवता और जितने सृष्टि के गुरु समेता माने इकट्ठे आ जाएं मिल करके। फिर भी भगवान की कृपा के अयुत 10,000वां हिस्सा का भी हिस्सा ये नहीं पा सकते। इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं किसी को शिष्य नहीं किया था। केवल यही कहा कि संसार के प्राणियों के तुम छोटे बनो, भगवान मिल जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन, इसमें ही भोग ऐश्वर्य का त्याग हो गया। जब तिनका से छोटो बन जाओगे तो ऐश्वर्य नहीं रहेगा। ऐश्वर्य माने बड़प्पन, ईश माने स्वामी। ईश धातु से वरच प्रत्यय होकर के ईश्वर बनता है, शासन वाला। और ईश्वर शब्द से शय प्रत्यय होकर के ऐश्वर्य बनता है, शासन वाला यानी स्वामी, मालिक। हम जब किसी चीज के मालिक बनते हैं तो चीज गंदी हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्तों को चाहिए, अगर ग्रस्त हैं तो कोई बात नहीं, तुम उस घर के मालिक मत बनो। ये बहू मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये सब झगड़ा है। एक पद है, यही विधि कहा घटे गो तेरो। जो बनेता जुद जूत सुकेले। तमाम स्त्रियां हैं, हाय गए हाथी घोड़ा है। हाथी घोड़ा तो आज नहीं है, कार मोटर है, सब भगवान का है। किसी चीज के मालिक नहीं बनना। देखो भाई, हम एक छोटा सा अनुभव बता रहे हैं अपना। तारीफ के लिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई समझे तो समझ दो भाई। जीव हैं, हम भी क्या करें। कमियां होती हैं जीव में। भोग और ऐश्वर्य से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे में से ऐश्वर्य बिल्कुल चला गया, भोग चला गया, ये हम नहीं कहते। लेकिन सोचते हैं ये भी बहुत कृपा है भगवान की। इसका प्रमाण दे रहे हैं हम। इस मान मंदिर में इतना खर्च है जिसको हम बताना नहीं चाहते।
ये जो लगभग 400-500 आदमी रोज भोजन कर रहे हैं रस मंदिर में, ये मान मंदिर ही है। और अलग नहीं है। कोई भी आ जाए, कहीं किसी को मना नहीं है। 10-10 हजार लोग उत्सव में भोजन कर लेते हैं। और ये कैसे चल रहा है? इसीलिए चल रहा है कि उसका कोई मालिक नहीं है। ये परंपरा शुरू भई थी। आज पत्रिका का उद्घाटन भी होगा। मान मंदिर के नाम से पत्रिका खोली जाएगी। उसमें कुछ बातें ऐसी रखी गई। उस स्तंभ अलग अलग स्तंभ होंगे। आदर्श गांव एक स्तंभ, आदर्श ब्रजवासी, और मान मंदिर के जो आदर्श हैं, ये सब उसमें छापी जाएगी। इसलिए छापी जाएगी मान मंदिर के प्रचार के लिए नहीं, कल्याण के लिए वो पत्रिका शुरू होगी आज से। जो लोग आदर्श काम कर रहे हैं, ऐसे ब्रजवासी हैं। ऐसा नहीं कि हर गांव में है, मान मंदिर में नहीं है। ब्रज में जहां जहां ब्रजवासी लोग अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी फोटो होगी, उनका चित्र होगा निष्पक्ष भाग से, और उनके आदर्श होंगे। और ऐसे लोगों के ही ज़्यादातर लेख रहेंगे जो सम्मान नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग संसार में कम हैं, लेकिन हैं, कुछ तो ही हैं। ऐसे लोगों का ही सम्मान रहेगा उसमें। सबसे पहले आदर्श ब्रजवासी में ये जो लेख लिखेंगे लोग, वो जमुना जी का नाम होगा, जिन्होंने रस मंदिर की संचालिका थी। और घर में 43,000 कर्ज था। और किसी ने उनको लिख के दिया था कि फिर भी यहाँ इतने लोग भोजन करते हैं। मान मंदिर के साधु ब्रह्मचारी जी, सखीशरण जी, कई साधु सब भोजन करते थे वहाँ। तो हमने भी चिट्ठी पढ़ी। हमने कहा बात तो ठीक है, तुम्हारे घर में इतना कर्ज है और तुम बंद कर दो उसको। उसने कहा कि ये तो महाराज मैं जब मरूंगी, जब भले बंद हो जाए, ये हमारे जीते जी बंद नहीं होगा। ये हमारे सामने की घटना है। गांव ने विरोध किया, पंचायत में बुलाया गया उनको, एक स्त्री को बुलाया गया। कि तुम्हारे बच्चे सब, साधुओं ने कहा कि एक तो वहीं रहता है, बाबा जी बन जाएगा,
लड़कियां हैं, नीचे रहती थी माता जी के पास। पंचायत के बीच में विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि मैं यावत जीवन मेरा ऐसा ही रहन सहन है, ऐसा ही रहेगा। गांव के बीच में विरोध करके चली गई। गांव वालों ने चोरी कराया उनके घर में, सेंध लगाया। भैंस निकल के जा रही थी, जाने कहां से रात को लोग आ गए। वो नाटक हो रहा था, नौटंकी देख करके बच गई। कई बार ऐसी आपत्तियां आई, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। उसी के प्रभाव से रस मंदिर में अब तक सेवा चल रही है। ऐसे ब्रजवासियों के चरित्र उसमें जो अब नहीं है लेकिन थे, और उनका अब तक प्रभाव परिवार में है, चल रहा है, उनका चरित्र होगा। वर्तमान में जो लोग हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, यद्यप उनसे लोग चिढ़ते भी हैं, जैसे राधाकांत हैं। इन्होंने भी त्याग किया। इनके घर में गिट्टी का व्यापार था, ट्रक था, इन्होंने उसको बिकवा दिया कि पत्थर फोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। एक तरह से घर का धंधा बंद किया। इसके बाद अभी इलेक्शन में इन्होंने बड़ा सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया। इनका भाई खड़ा था चुनाव के लिए, खड़ा होने वाला था। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तुझसे भीख मांगता हूं, तुम प्रधानगिरी के लिए मत खड़े हो, निर्विरोध हो जाने दो। हमसे भी लोगों ने कहा था इनको खड़ा हो जाने दीजिए, सारा गांव निर्विरोध कर देगा। हमने इनसे कहा, इन्होंने कहा ये हमको पसंद नहीं है। वास्तव में भगवान के भक्ति मार्ग के उपासक को संसार से दूर रहना चाहिए। इन्होंने उसको नहीं किया। अब जितने भी प्रधान बन गए हैं उनसे 1000 गुना इनकी इज्जत है। बड़े बड़े महात्मा लोग सम्मान करते हैं, भक्त लोग सम्मान करते हैं। एक प्रधान का क्या सम्मान हो सकता है? प्रभु के लिए कोई त्याग करता है तो उससे 1000 गुना भगवान अपने आप पूज्य बना देता है। हमारे खिलाफ 3-4 बार गहबर में मीटिंग हुई संत समाज की, इनको ब्रज से निकाल देंगे। आज सारे गांव-गांव में, हर गांव में मान मंदिर का नाम है, प्रचार है, प्रसार है। क्या निकाल पाए? ताको केस खसाए ना सिरते जो जग बैर करे। इसलिए यही नहीं, लड़कों ने जाकर छिछरवादी गांव में शराब बंद कर दिया, गुरुकुल के लड़कों ने, और सारे गांव में शराब बंद है और दंड है जो पीने वाला। यहीं के सत्संग से धर्मवीर ने दहगाम में बंद कर दिया शराब, और जो पीता है 50,000 रुपए दंड
पंचायत रखती है। और लिया गया, ऐसे ब्रजवासियों का नाम आएगा। और ये जहाँ जहाँ जाएंगे लोग, अभी कल गए थे हताना गांव में, बहुत ज़्यादा शराब चलती है ब्रज में, जाटों में, धीरे धीरे बंद होगी। जब उसमें एक अंक में ऐसा चित्र होगा तो सुनीला को भी अभ्यास, एक उत्साह बढ़ेगा। ये गांव गांव में पंचायत करेंगे और ब्रज से मदिरा को बंद करने का पूरा प्रयत्न मान मंदिर करेगा और उसमें लड़कों का सहयोग रहेगा। इनका भी सहयोग तो है ही है, राधाकांत और शुभा का। यद्यपि कई बार ऐसी परिस्थिति आई, गुरुकुल टूट गया। हमने भी कहा था आनंद शंकर जी से कि आप कोशिश बंद कर दो, गुरुकुल अब टूट गया। मुकदमाबाजी शुरू होने वाली थी ठेकेदार में और गुरुकुल वालों में, नहीं टूटा, अब चल रहा है। अब ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचाई पे पहुंचेगा, क्योंकि ठाकुर जी ने वो बिल्डिंग नहीं स्वीकार किया जो 1.5 करोड़ की बन चुकी है। 1.5-2 करोड़ लगाने के बाद भी उनको बनाने वाले को धन का मद आया, और इतना मद आया कि अभी कुछ दिन पहले मुरली और पंडित जी उनके घर पर मिलने गए अमेरिका में, तो उन्होंने बात नहीं किया ठीक से। दरवाजे पर आने पर शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। फिर मुरली तो एक बालिका है ब्रज की, सच्ची बालिका है। उसके अंदर जो त्याग है उसको हर आदमी समझ नहीं सकता। पिछले साल जो यात्रा शुरू हुई थी वो इन्हीं तीनों के पैसे 1 करोड़ रुपए लाए थे, उसी से यात्रा शुरू हो गई। शुरू हो गई तो भगवान पार कर देता है। 1 करोड़ देने के बाद ये नहीं पूछा कि पैसा कहाँ गया, कहाँ उसका खर्च है, क्या है। 1 पाई आज तक घर में नहीं दिया इन लोगों ने, कथा से लौट करके। ऐसे ब्रजवासी गए और उन्होंने धन के मद में बात भी नहीं किया। तो प्रभु ने स्वीकार नहीं किया उनका। 1.5-2 करोड़ लगाया, लेकिन अब वहां बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। एक चमत्कार दिखाया ठाकुर जी ने, गुरुकुल टूट गया था, बच्चे कहाँ पढ़ते, यहाँ छोटी जगह है। यहाँ साफ कह दिया लोगों ने कि यहाँ कैसे इतने लड़के आएंगे। उसी दिन संध्या को एक व्यक्ति आए, बोले एक दूसरा हॉल बनाओ, 20-30 लाख रुपए का लग जाएगा, कोई बात नहीं। हमने कहा वाह, अभी 30 लाख हम इकट्ठा करने जाएं तो कई साल मांगेंगे तो भी नहीं होगा। अब काम चल रहा है। हमने बुलाया नहीं, वो अपने आप आए शाम को, अपने आप उनके मुंह से निकला। ये कौन कर रहा है? ये प्रभु कर रहा है। यूं हो रहा है कि हम इस गुरुकुल के मालिक नहीं हैं। हम जानते हैं इसके मालिक बनेंगे तो हमारी भक्ति चली जाएगी। गौशाला हम आज तक नहीं गए क्योंकि हम इसके मालिक नहीं हैं। किसी चीज के मालिक बन जाओगे वो चीज गंदी हो जाएगी।
ये बात तो राक्षसों ने शिक्षा किया था। मारीच के पास रावण गया वाल्मीकि रामायण में कि तू चलना, सोने के हिरण बनना, मैं सीता का हरण करूंगा। तो मारीच बोला, अरे रावण, त्वद्विद कामवृत्तो ही दुशील पाप मंत्रिता। तुम जैसा काम वृत्ति वाला अगर स्वामी बनता है तो आत्मानम स्वजनम राष्ट्रम हंति च सदुर्मति। तुम अपना नाश करोगे, स्वजन माने सारे लंका के नागरिकों को नाश करोगे और लंका का नाश कर दोगे। मालिक जो बनता है वो उसका असर आता है संस्था पर। राजा अम्बरीश थे, एक भी फौज नहीं थी, एक भी सिपाही नहीं, चक्र उनकी रक्षा राज्य की करता था। जब हम मालिक बनते हैं तब स्वयं कष्ट में फंस जाते हैं, पैसा इकट्ठा करें, चलाएं, और जब मालिक नहीं बनोगे तो अपने आप चलाने वाला चलाएगा। यही शिक्षा ये देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लड़के बने, ऐसे लड़कियां बने। ये पत्रिका में छापा जाएगा कि कोई भी लड़की एक पैसा नहीं लेती है, कोई भी लड़का एक पैसा नहीं लेता है। और आश्चर्य है, कोई भी अध्यापक, ज्यादातर साधु हैं, एक पैसा नहीं लेते। विश्व में ऐसा गुरुकुल नहीं होगा। इसलिए हम साधुओं को सम्मान करते हैं, ये पैसा नहीं लेते हैं और शिक्षा देते हैं। ऐसे गुरु कहां मिलेंगे संसार में? भोगी ऐश्वर्य वाले गुरु मिलते हैं। एक एक प्रोफेसर लाख लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो क्या उससे कल्याण हो जाएगा देश का? पत्रिका का प्रश्न आया, संपादक किसको बनाया जाए। कल रात में बात चली थी, हमने प्रस्ताव रखा ये डॉक्टर दीपक को, क्योंकि इनके पास समय भी है और अंग्रेजी बोल लेते हैं। पत्रिका में कुछ इंग्लिश के भी लेख रहेंगे जिसमें विदेशियों को लाभ मिले। अंग्रेजी यहां जानने वाले दो आदमी हैं, एक ये, एक राधा प्रिय। बेचारा इनको एडिटर बना दें, इनको सहायक सह संपादक। इनसे कहा गया राधा प्रिय से, इन्होंने कहा हम तो नहीं चाहते। इसलिए नहीं कि काम से घबराते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जयपुर के केस में सहायता दिया और जमुना जी की भी उसमें काफ़ी इन्होंने सहायता दिया। घबराने की बात नहीं है, इनके भी विचार आध्यात्मिक हैं, ये सम्मान नहीं चाहते हैं। हमने कहा, फिर इन्होंने कहा कि भैया जी को बना दो संपादक। राधाकांत का इन्होंने नाम प्रस्ताव किया। अनेक नाम आए, लोगों ने, रात को यहाँ विचार चलता रहा अपने लोगों में। आखिर में हमारी समझ में आया कि झगड़े ही हटाओ। न कोई यहाँ महंत है, न मंडलेश्वर है,
न कोई संपादक है न कोई सह संपादक है। संपादक केवल मान बिहारी लाल। अब प्रश्न है कि क्या मान बिहारी लाल यहां आएंगे कागज वगज जांचेंगे? मान बिहारी लाल तो वहां बैठे हैं सिंहासन पर, वो क्या करेंगे? प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते हैं तो आदमी के बिना काम कैसे चलेगा? ये विचार भैया, आदमी काम करेंगे, जिसकी इच्छा हो काम करो, नहीं इच्छा हो मत करो। ये मान मंदिर में लीला चल रही है, बहुत से लोग आए चले गए, काम नहीं रुका। जिसको इच्छा हो निष्काम रूप से आओ, निष्काम सेवा करो, काम चले चाहे न चले। सेवा वही है जहां एक चौपाई है, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, चार स्वार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनको जो छोड़ देता है वो है सेवक। जो अपना नाम चाहता है वो सेवक नहीं है। काम माने नाम, इच्छा। धर्म छोड़ो, अर्थ छोड़ो, काम छोड़ो, मोक्ष छोड़ो, तो सेवा सेवा है। और इसके बिना भी काम चलता है, चल ही रहा है। अब 20-30 लाख का हाल बन रहा है, किसी से एक पैसा मांगा नहीं गया। 17 लाख रुपए डेली का खर्च है गौशाला का, क्या किसी से आज तक मांगा गया? करोड़ों रुपए लग जाते हैं यात्रा में, क्या किसी से मांगा गया? इसीलिए चल रहा है कि उसका मालिक कोई नहीं है। यहां मालिक है, भगवान है। इस भाव से जो आएगा सेवा करेगा, उसकी सेवा सच्ची सेवा होगी और ठाकुर की सेवा होगी। और जो नाम के लिए आएगा वो सेवा सेवा नहीं है, वो तो फिर व्यापार है। प्रहलाद जी ने क्या कहा? नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू वरदान मांग ले। बोले महाराज आप व्यापार सिखाते हो। 9 ने 7 10 2 से आखिर तक यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्या सबई बणिक। अमर कड़ी है। दास कौन है? जो कामनाओं को लेकर के भक्ति नहीं करता है, वो बनिया है। कामना पैसे की, कामना सम्मान की, बनिया नहीं चाहिए हमको। भले काम रुके रुक जाए, पत्रिका चले चाहे ना चले, बनिया लोगों की कोई सहायता हमको नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए। ये पहला अंक जो छपेगा ये निःशुल्क बांटा जाएगा। और उसमें अभी लोग बैठ के विचार करें कि क्या उसमें शब्द छापे जाएं जहां मूल्य रहता है। सेवा के रूप में क्या चीज भी लिखी जाए, ये लोग निर्णय करें। कमेटी वाले, कमेटी में 500 आदमी विचार करके बैठे हैं जो यहां काम कर रहे हैं। सेवा के जगह आगे या देश करके स्वेच्छा कर दो, जो इच्छा हो सेवा करो।
या उसमें एक लेख लिख दे 5-6 लाइन। ये संस्था जब यात्रियों से कुछ नहीं लेती है तो पाठकों से क्या लेगी। फिर भी जिसकी जो इच्छा है सेवा की, एक तुलसी दल भी कोई देगा तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चाहो तो ये इस श्लोक को दे दो। हाँ, हमारी संस्था का आदर्श, यहाँ हर चीज फ्री है। पुस्तकें बटी फ्री, यात्रा कराई गई फ्री, गुरुकुल है फ्री, एक पैसा नहीं लिया जाता। सब चीज हम कोशिश कर रहे हैं। साधु लोग हैं, एक पैसा नहीं लेते। 1,000 रुपए दक्षिणा मिलती है बरसाने में, एक पंगतों में। एक मान मंदिर का साधु नहीं जाता है। न लड़का जाता है न लड़की जाती है। ये लड़कियां नाचती हैं घंटों शाम को, और सवेरे भी प्रभात फेरी में, और लड़के भी। रास में नाचने वाले स्वरूपों को 20-20 हजार तनख्वाह है। लेकिन हमारे यहाँ एक पैसा न कोई लेता है न चाहता है। निष्काम भक्ति चल रही है और फिर भी भगवान काम चला रहा है। इसलिए इस पत्रिका का नाम तो मान मंदिर रख दिया गया, और इसकी व्यवस्था के बारे में ये लोग स्वयं 5-6 आदमी बैठ के सोचें। हमने तो अपने विचार रख दिया, हम मीटिंग में नहीं आएंगे। पहली बात तो यह, इसलिए नहीं आएंगे कि हम मान सम्मान की बात नहीं। जब हमारे पास आनंद शंकर जी आए थे 4-5 दिन पहले, और उन्होंने कहा था हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, न साधु लोगों को मिल रहा है न इनका राधा कांत मिल रहा है, तो हम क्या करें। हमने कहा ऐसा है, तुम बैठ जाओ, अब मत जाना न इनके पास न उनके पास। चलाएगी श्री जी, नहीं चलाएगी तो हमने नाम के लिए तो गुरुकुल खोला नहीं। हमने यात्रा भी कह दिया था बंद कर दो 84 कोस की, नहीं बंद भाई, चला रहा है, ठाकुर जी चला रहा है। कामना नहीं रखने थे हम लोग। अगर उसकी इच्छा होगी तो चलाएगा तो ऐसी पत्रिका चलेगी जो इंटरनेशनल सारे विश्व में फैलेगी। सच्चाई होगी तो अवश्य फैलेगी। और जब सच्चाई नहीं है, तुम बनिया हो, नाम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो कुछ नहीं होगा। तो संसार का कल्याण नहीं कर सकते। संसार का कल्याण चाहने वाला बनिया नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होता है। बनिया माने क्या हुआ? यानी आप बिगड़े थे, बनिए, बिगड़ो मत, बनो, इसका नाम है बनिया। जिसको बनना है वो निष्काम सेवा करे। और आज से पत्रिका, क्यों भाई आ गई है? अच्छा ठीक है, अब उसकी व्यवस्था तुम लोग सोचना। जय श्री राधे। हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ ये सोचेंगे अभी लोग, इसे हम दूर हैं। बोलो, ये बच्ची बोल रही है। पहली बात तो एक और सुना दें। हमारा लक्ष्य था कि माता जी के मरने के बाद हम मान मंदिर छोड़ देंगे।
और हम 4 बार मान मंदिर से भाग चुके हैं। 2 मिनट और बैठ जाओ। जब जब भागे हैं यात्रा करके फिर आ गए वापस। एक बार भागे थे तो फिर मान मंदिर वाले जाके ढूंढ के पकड़ के लाए मोरवली के पहाड़ से। हमारा लक्ष्य था कि हम कई ऐसे जगह शरीर छोड़ेंगे जब अंत समय में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहे। गरज स्वार्थ मिदम देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर्जया सवै धीर उदाहरता। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का एक श्लोक से कल्याण कर दिया। छोटी सी बात है, वो अब समय तो पूरा हो गया लेकिन हम सुना रहे हैं आखिर में। विदुर जी ने कहा कि भैया अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, और तुम 1-13-18 राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी चले जाओ। पश्य देखो भय आ गया है, भय माने काल आ गया, अब तुम मरने वाले हो। प्रतिक्रिया नयस्य कुतश्चित करहिचित प्रभु, इससे बचने का कोई दुनिया में रास्ता नहीं है, न था न है न होगा। प्रतिक्रिया माने काल से बचना। तुम बच नहीं सकते हो, तुम मरने वाले हो। इस वाक्य ने धृतराष्ट्र के होश उड़ा दिए और बोले तुम चक्रवर्ती सम्राट थे, अब कुत्ते बन गए हो। ओ महीयसी जंतुर्जीविताशा यथा भवान, तुम अब भी जीने की इच्छा करते हो, काल तुम्हारे सिर पर आ गया है। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, भीम के टुकड़ों पर पल रहे हो, गृहपाल कुत्ते की तरह पलते हो। भीम का स्वभाव वैसा था, वो ज्यादा सम्मान नहीं करते थे। वो कहते थे ये वही धृतराष्ट्र हैं जिनके सामने द्रौपदी के चीर हरण की लीला भई और रोक नहीं पाए। ये वही भीष्म द्रोण हैं। भीम के हृदय में प्रतिशोध था और उन्होंने, विदुर जी ने कहा हाँ भैया याद करो तुमने क्या क्या अपराध किया। अग्निर्निसृष्टो, आग में जलाया पांडवों को लाक्षागृह में। दत्तश्च करो, जहर दिलाया था तुमने भीमसेन को बचपन में। दाराश्च दूषिता, मां सती द्रौपदी का नंगी करने का प्रयोग किया। हितम क्षेत्रम, सब धन छीन लिया, राज छीन लिया। इतने अपराध किए तुमने भक्तों के कि तुम अनंत काल तक नरक में सड़ते रहोगे। अब तुम बच नहीं सकते, एक रास्ता है बचने का। अब भी 1-13-25, कैसा भी कोई पापी हो, कतस्वार्थ में हम विरक्तो मुक्त बंधना, बंधन माने अपनी ममताओं को छोड़ दो अब भी, और ऐसी जगह जाके शरीर छोड़ो अभिज्ञात गतिर्जया सवै धीर उदाहरता, जहां तुमको पानी देने वाला भी ना हो कोई, वहां मरो। यह सुखात पर द्वेह जात निर्वेद आत्मान, हृदय त्वाम हरिम गृहात पर प्रजि नरोत्तमा। केवल भगवान का आश्रय पकड़ो,
नरोत्तम सबसे दुनिया में आदमी ऊंचे बन जाओगे, अब भी बन जाओगे, मरते समय भी। ये भागवत में जो कहा गया, इसलिए मैं 4 बार मंदिर से भाग चुका हूं और निश्चय था कि मैं ऐसी जगह जाके मरूंगा जहां कोई हमको जाने नहीं। लेकिन तेरे मन कुछ और है, साईं के कुछ और। बलि सोची सो ना भई हरि सोची तत्काल, जान कहो बैकुंठ को भेज दियो पाताल। ये जो सैकड़ों लड़कियां हैं, बच्चे हैं यहाँ और साधु संत हैं यहाँ, 50 से ज्यादा मधुकरियां हैं। इनको छोड़ के अब हम जा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम बीमार हैं इसलिए हमने लक्ष्य बदल दिया। बीमारी से, मौत से नहीं डरते। जो मौत से डर गया वो क्या भक्त है, लेकिन भक्तापराध से डरते हैं। ये सैकड़ों लड़कियां हैं, घर छोड़ के आई हैं। इनको अगर छोड़ के हम जाएं तो शायद कभी भी कल्याण नहीं होगा। हालांकि हम कुछ नहीं करते, गाते हैं बस। ये लोग नाचती हैं, ये बच्चे भी नाचते हैं, साधु भी नाचते हैं। इसलिए हमारा निर्णय बदल गया। अब तुम बोलो। जय श्री माइक चलो चालू करो भाई। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं जो कुछ भी बोलने जा रही हूँ उसमें जो भी गलती हो छोटी बच्ची समझकर माफ करना। बाबा आपकी तारीफ करो कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाके ढूंढ लेना, मेरे बाबा जैसा कोई और नहीं। मैंने तो ऐसे चमत्कार नहीं देखे, मैंने तो ऐसे गुरुदेव नहीं देखे। ऐसे गुरुदेव तो मिलते हैं खुश नसीबों को, जो किस्मत से मिल गए हैं हम गरीबों को। बाबा आपके सत्संग में क्या जादू होता है, आपकी नजरों से कहाँ कोई दूर होता है। कोई रख दे कदम एक बार सत्संग में, वो आने को बार बार मजबूर होता है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, बाबा से प्रेम करने के लिए आराधना की जरूरत होती है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, बाबा से प्रेम करने के लिए कुछ ना देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और बाबा को चाहने वाला निखर जाता है। आराधना करते समय जो परवाह नहीं करते, उनके लिए बाबा क्या क्या नहीं करते। प्रीत को बांधने लगे तन में, बदनामी को बीच में बोई चुकी। मेरो मान बिहारी से नेह लगो, जिंदगानी से हाथ धोए चुकी। रहने देना मुझे चैन न आवे, माते पिता सब खोए चुकी। अब चाहे लाख कहो सो कहो, मैं बाबा महाराज की शरण आए चुकी। बच्चे नादान बुद्धिहीन है हम, हजारों गलतियां कर जाते हैं। हमको कभी दूर मत
करना बाबा, यह सोचकर घबरा जाते हैं हम। सेंट की भरी शीशी फोड़ मत देना, हमारे प्यारे बाबा हमें छोड़ मत देना। बाबा हमारे श्री जी महारानी, हमें श्री जी महारानी के साधु सेवा धर्म हमारो काम न दुनियादारी से। जाती हूँ गुरुकुल तो उठाती हूँ बस्ता, बाबा आपकी याद में भूल जाती हूँ रास्ता। रेत की जरूरत हर रेगिस्तान को होती है, चांद की जरूरत आसमान को होती है, हमारे बाबा महाराज की जरूरत हर एक इंसान को होती है। आपके लिए बाबा हम सब कुछ भुलाए बैठे हैं, सारी दुनिया को हम भुलाए बैठे हैं। हम तो मरेंगे बाबा के चरणों में, ये शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जय श्री राधे। कान्हा तू देखे या ना देखे इसका कोई दुख नहीं, लेकिन बाबा की आराधना आपके दर्शन से कम नहीं। आना तो एक बहाना था, बाबा को गुरु बनाना था। बाबा आप हमको याद करें ना करें, आपके बिना बच्चे अधूरे हैं, बस इतना आपको बताना था। जिस दिन से हमने सतगुरु माना है, उस दिन से दुनिया को भूल गया। मैं कौन कहाँ से आया हूँ ये बातें भी मैं भूल गया। ये दुनिया पागल कहती है, इन पगलों को भी मैं भूल गया। जब से बाबा की हुई कृपा तब से भोगों को भूल गया। टेबल पे रखा फूल उठाते क्यों नहीं, ललिता सखी का अवतार है बाबा, समझते क्यों नहीं। ये दुनिया मुझको क्या समझाएगी, ये खुद ही मोह में फंस गई। मेरे मन में बस आशा है बाबा के चरणों में रहने की। जब तक गुरु का सहारा नहीं तब तक जीवन की शुरुआत नहीं। जीवन की शुरुआत जब होगी मेरे बाबा की नज़र जब हम पर होगी। आलू की चटनी खाया करें, नरसिंह बाबा पद में बंसी बजाया करें। जो अपना यश गाते हैं वो भक्त बनना क्या जाने। जिस पर मेरे बाबा की हुई कृपा वो विषय भोगों को क्या जाने। जो स्वांग दिखाते फिरते हैं वो प्रेम पंथ को क्या जाने। जो अपने में ही रहते हैं वो बाबा महाराज को क्या जाने। बाबा से वो ज्ञान मिला, अंधकार टूट गया। ऐसी दुनियादारी से ब्रजराज भैया का मोह छूट गया। मान बिहारी जैसे ठाकुर जी पूरे ब्रज में नहीं, भैया जी जैसे मैनेजर हिंदुस्तान में नहीं। गाड़ी चलाने को रोड चाहिए, पंडित जी को बाबा का प्रेम चाहिए। राधा रानी की साड़ी पे नग चमक रहे हैं, मुरली दीदी आपकी याद में हम सब तड़प रहे हैं। जय श्री राधे। अब बोलो राधे किशोरी